सो बी एच जो बी एच है आपका वो बी एच ही रहेगा, डी एम रहेगा, तो रेशियो प्रपोज करते हैं यहाँ पर। तो ए एम अपॉन ए एच इक्वल टू, अब ए एम पहले लिया है तो डी एम, अच्छा डी एम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जी एच के। सो जी एच अपॉन बी एच, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। बट ट्रेंगल है, रेक्टेंगल है यहाँ पर, तो ऐसे दिख रहा है, परपेंडिकुलर है, तो ये जो आपकी लेंथ होगी वो जी एच के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो अपने को क्या चाहिए, अपने को तो बस डी एच की वैल्यू चाहिए, और ए एम कितना है, एच माइनस एक्स, तो एच माइनस एक्स अपॉन एच इक्वल टू जी एच अपॉन बी एच। सो जी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एच इंटू एच माइनस एक्स अपॉन एच। ठीक है, सिमिलरली ए एम ई, ट्राइंगल ए एम ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए एच सी के, तो इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए एम ई और ए एच सी, तो ए एम की वैल्यू कितनी है, एच माइनस एक्स है, ए एच जो आपका है हाइट वो स्मॉल एच है, तो एच माइनस एक्स अपॉन एच ये हो जाएगा आपका एम ई किसके बराबर है, एच एफ के बराबर है, अपॉन एच सी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है तो प्रोपोर्शन होगा इसका रेशियो। ठीक है, रेशियो इसका प्रोपोर्शन में आ जाएगा। सो एच एफ कितना हो रहा है, सो एच एफ यहाँ से आ जाएगा एच माइनस एक्स अपॉन एच इंटू एच सी, ये आपका एच एफ का वैल्यू, और जी एच का वैल्यू आ जाएगा बी एच इंटू ये। अब हम क्या करते हैं, सिंपल जी एफ निकालते हैं। जी एफ कितना हो जाएगा, एच जी प्लस एच एफ के बराबर। ठीक है, एच जी कितना हो जाएगा, यहाँ से एच जी कितना आ जाएगा, बी एच इंटू एच माइनस एक्स अपॉन एच, और एच एफ कितना हो जाएगा, एच माइनस एक्स अपॉन एच इंटू एच सी। ठीक है, सो एच माइनस एक्स अपॉन एच क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, बी एच प्लस एच सी, तो बी एच प्लस एच सी कितना हो गया, स्मॉल बी के बराबर, तो डायरेक्ट कितना आ रहा है, बी टाइम्स एच माइनस एक्स अपॉन एच, ये आपका हो जाएगा जी एफ का वैल्यू। ठीक है, लिख लीजिए इसको, आगे करना बाकी है। सो इसको रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, गर्लफ्रेंड की वैल्यू आ गई, जी एफ। ठीक है, सो अपने को क्या चाहिए था, अपने को पहले क्या पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ जी। भाई रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू 2 टाइम्स ऑफ बी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ हाइट 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ठीक है, सो 2 टाइम्स ऑफ, भाई ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ जी एफ। ठीक है, और जी एफ आ रही है यानी बी, ये आपका पेरीमीटर, और एरिया ऑफ डी ई एफ जी। भाई रेक्टेंगल एरिया कितना होता है, हाइट इंटू ब्रेथ। ठीक है, हाइट इंटू ब्रेथ, तो हाइट कितनी है, एक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, ये आपका एरिया, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, वो फिक्स पॉइंट है सर्कल पर ऑफ रेडियस, यूनिट रेडियस मतलब रेडियस 1 है सर्कल का, वेयर सेंटर इज कैपिटल पी, एक कॉर्ड है परपेंडिकुलर टू ओपी एट डिस्टेंस x फ्रॉम O, cuts circle at A and B, express area of segment AOB as a function of x। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये सर्कल प्यारा सा आपका, ठीक है, और वो फिक्स पॉइंट है सर्कल पर, तो बना लेते हैं वो, ये रहा आपका। चलिए काम करता हूँ, नीचे डालते हैं ना, दिक्कत ना हो, ये आपका वो है, और रेडियस कितना है 1 है, सेंटर
P है, कैपिटल P, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल बनेगा आपने। ये हमने क्लास में सर ऐसे बहुत सारे आपने कर रखे होंगे, ठीक है। और पता ही है कि सेंटर से निकलता हुआ लाइन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ठीक है, हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, जो कोड से टेंजेंट पास होगा वो, ठीक है। रेडियस 1 है, बना लेते हैं। ये भी आपका रेडियस है तो ये भी 1 है। अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू OP, तो ये परपेंडिकुलर टू OP है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम O। तो ये जो कॉर्ड है इसका डिस्टेंस x है O से, और ये पूरा 1 है और ये इतना x है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इसको मान कर लेते हैं m, इसको मान कर लेते हैं AB। अब हमने पढ़ा है कि ये ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनका RHS थ्योरम से हो जा रहा है, ये 90 आएगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल APB, ये आपका 2 थीटा है, तो इसका इम्प्लाइज ये हुआ कि एंगल APM इक्वल टू एंगल MPB, ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल है APM और MPB, ये जो एंगल थीटा हो जाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब लोग क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट AOB। अपने को ये जो है इसका एरिया निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, अगर हम सेक्टर, ये पूरा सेक्टर है PAOB, एरिया ऑफ सेक्टर A PAOB, ठीक है, पूरा सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, सो क्या निकल के आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया AOB, ठीक है। अच्छा, सेक्टर का एरिया क्या होता है, हाफ R स्क्वायर थीटा, हाफ R स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 2 थीटा, पढ़ा हुआ ना आपने कि सेक्टर अगर है, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस है, तो कितना होगा इसका इफेक्ट, हाफ R स्क्वायर थीटा। अच्छा, पर 2 थीटा हमने लिया हुआ है तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, और R कितना, रेडियस 1 है, तो कितना आ गया, ये सिर्फ थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, तो PAB का ट्रायंगल हाइट, हाफ ऑफ हाइट, हाइट कितना है 1 माइनस एक्स है, और बेस AB का लेंथ, अब AB का लेंथ निकाल लेते हैं, सो MB स्क्वायर, मैं करूँगा MB स्क्वायर निकाल लूँगा, कोई एक निकाल लूँगा और उनको 2 टाइम कर दूंगा, तो AB की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वो तो कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये लेंथ बराबर है, AM इक्वल टू MBM। क्लियर, MB स्क्वायर फाइनल से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, MB स्क्वायर कितना हो जाएगा, PB स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, PB स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर, दैट इज PB स्क्वायर कितना 1 है, और ये कितना आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, सो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया आपको, सो a माइनस बी टू ए प्लस बी लगा दिया, तो ये हो जाएगा x इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका MB स्क्वायर है, सो MB अंडर रूट हो जाएगा, सो आपका AB कितना आ जाएगा, AB आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है। लिख लीजिए AB की वैल्यू 2 टाइम्स आ जाएगी, सो उसको रब कर दे रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा ये आपका हाइट आ गया 1 माइनस एक्स, और AB की लेंथ कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ x इंटू 2 माइनस एक्स 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स, तो 2 कैंसिल, सो बचा गया थीटा माइनस 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ x इंटू 2 माइनस एक्स। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि अपने को x में चाहिए, थीटा तो x में नहीं है, तो ट्रायंगल में आते हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि cos थीटा कितना हो जाएगा, जरूर नहीं cos थीटा ही करें, आप sin थीटा भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा करना चाहें, बस x में लाना है आपको, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, एडजेसेंट साइड दैट इज 1 माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 1, तो थीटा कितना हो गया आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है।
सो बस खत्म। तो फाइनल आंसर कितना हो गया आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। अच्छा, इसके दो आंसर आएंगे। अगर ये आपका पॉजिटिव है 0 से 1 होगा, ये पूरी शक्ल किस में होगी, 0 से 1 में, तो x कितना होगा, इसको लिख देते हैं 1 माइनस एक्स। अगर 0 से 1 है तो माइनस कर दिया तो -1 0, ठीक है, -1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 1, ठीक है। सो 0 से 1 के बीच में अगर होगा तो ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स दिखेगा। पर अगर ये माइनस, ये आपका -1 से 0 हो गया, क्योंकि cos इनवर्स का डोमेन कितना होता है -1 से 1, तो ये 1 से 2 घूमेगा। 1 से 2 में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव निकल के आएगा, तो पाई माइनस से हम सेट कर देंगे क्योंकि एरिया है, ठीक है। थीटा कितना है अपना यहाँ पर, एक्यूट एंगल है ना, तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव में क्या करेंगे हम लोग, पहले तो ऐसे पॉजिटिव दिख रहा है कि 0 से 1 अगर x होगा तो ये 0 से 1 मतलब cos इनवर्स 0 से 1 लेगा, मतलब एंगल जो आउटपुट देगा वो पॉजिटिव देगा, क्लियर। पर अगर ये पूरी शक्ल -1 से 0 हो गई तो एंगल कहाँ से कहाँ आएगा, माइनस, ये आपका आ जाएगा, इसकी जो आंसर आएगी एंगल, ये आपका हो जाएगा आपका -1 से 0, तो ये आपका कहाँ से देगा, नेगेटिव से देगा, ठीक है। cos पॉजिटिव और cos नेगेटिव कहाँ हो जाएगा आपका, ये -1 से 0 होगा तो cos इनवर्स क्या लेगा, नेगेटिव वैल्यू लेगा, तो एंगल कहाँ से कहाँ देगा, पाई/2 से पाई/2 से पाई, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आपका ऑब्ट्यूस हो जाएगा। पर थीटा यहाँ पर दिख रहा है कि एक्यूट एंगल है। सो यहाँ से यहाँ कंडीशन 0 से 1 के लिए ये पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा आंसर क्या आएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स। ये कब है, जब x की वैल्यू 1 से 2 होगा, ठीक है। नेगेटिव दिख रहा है आपको, नेगेटिव रख के देखो 1 से 2, -1 से 0 आएगा तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ऑब्ट्यूस ना आए इसलिए पाई माइनस कर दिया, एक्यूट एंगल आ जाएगा। और ये आपका मैंने इसको घुमा दिया ना, x माइनस 1 कर दिया, अंडर रूट ऑफ x इंटू, एक आंसर ये और एक आंसर ये, कंडीशन ये रही इसके लिए और इसके लिए कंडीशन x की ये रही, ठीक है। अच्छा सवाल है, लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, नेचुरल नंबर बताना है, फाइंड a की वैल्यू बतानी है जो नेचुरल नंबर है खुद में, जो ये फॉलो कर रहा है, जिसके लिए ये कंडीशन है f ऑफ a प्लस a इक्वल टू 16 टाइम्स 2n माइनस 1, where f satisfies relation f of x plus y equal to f of x into f of y, मतलब ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, ऑल नेचुरल नंबर x वैल्यू सभी के लिए, और f of 1 इक्वल टू 2 हमें एक दे रखा है वैल्यू, ठीक है। तो करते हैं भाई, जो भी फंक्शन है ऐसा दिख रहा होगा f of x plus y, वो टूट के निकलेगा f of x into f of y। मतलब ये हुआ कि अगर, और ये समेशन है तो k 1 से लेकर n जा रहा है, पहले समेशन खोल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा f of a प्लस 1 प्लस f of a प्लस 2 प्लस f of a प्लस 3, ठीक है, प्लस ये जाएगा आपका f of a प्लस n, और ये दे रखा है 16 टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब ये कैसा दिख रहा है आपको, x प्लस y ना, तो ये कैसा खुलेगा, f of x इंटू f of y, मतलब ये खुल जाएगा आपका f of a इंटू f of 1, ये खुलेगा f of a इंटू f of 2, ठीक है, ऐसा लिख खुलेगा f of a इंटू f of n। सब में f of a कॉमन है तो f of a कॉमन निकाल लेते हैं, बचा क्या, f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 से लेकर f of n, ठीक है। अच्छा, अब f of 1 एग्जामिनर ने दे रखा है 2 है, तो f of 2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो f of, मैंने क्या किया, x और y में 1 1 रख दिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा f of 1 इंटू f of 1, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, f of 2 प्लस 1 रखते हैं ना,
क्योंकि एफ ऑफ टू की वैल्यू आ चुकी है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ वन, 4 इंटू 2 8। हो क्या रहा है, 2 बारों मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2 में 2 का स्क्वायर, 3 में कितना आ रहा है 2 का पावर क्यूब। तो सिमिलरली एफ ऑफ 4 में कितना है 2 की पावर 4, ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 1 कितना है 2, एफ ऑफ 2 कितना है 4, एफ ऑफ 3 कितना है 8, 16। ऐसा करते करते जब एफ ऑफ एन आएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर एन, ठीक है। तो एफ ऑफ ए भाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन क्या निकालना है, डायरेक्ट लगाते हैं, ये जीपी बन रहा है और जीपी की सम क्या होती है आर, आर जो है यहाँ पर 2 है, बोथ ग्रेटर देन 1 है, तो ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ए कितना है फर्स्ट टर्म 2, आर नंबर ऑफ टर्म कितने एन है, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। फॉर्मूला होता है इंटू 16 टाइम्स, ये दे रखा है ना वैल्यू बराबर, इसकी वैल्यू बराबर दे रखी है। सो 2 की पावर एन माइनस 1 कैंसिल हो गया और 2 8 सा, तो एफ ऑफ ए कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। एफ ऑफ ए 8 आ रहा है, ओके। सो एफ ऑफ ए अगर 8 आ रहा है तो फंक्शन 8 कब देगा, 8 देगा एफ ऑफ 3 पर, तो ए की वैल्यू क्या रही होगी 3 रही होगी, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू 8 आ रही है ना, तो कौन सा ए होगा, ए दिख रहा है एफ ऑफ 3 पर 8 आ रहा, तो ए की वैल्यू 3 होगी, खत्म, लिख लो। क्वेश्चन अब जो है 7 से लेकर सब इसमें क्या करना है अपने को, डोमेन निकालना है फंक्शन का। सो फटाफट कर लेते हैं, डोमेन निकालना अपने को आता ही है। अंडर रूट जब भी दे रखा हो तो कंडीशन क्या होती है कि जो भी अंदर लिखा होगा अंडर रूट के अंदर अगर ऊपर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस ये कंडीशन लगा रखा होता है। तो ऐसे दिख रहा है ये x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो क्या बताया था मैंने आपको कि इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट इंक्लूड होगा यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी, ये आपका x प्लस। अगर नेगेटिव होता लेस देन इक्वल टू 0 होता तो छोटे रूट से बड़ा रूट यानी कि 1 से 3 आता, ठीक है। अच्छा नीचे अंडर रूट यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 सिर्फ पॉजिटिव होगा। सो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 पॉजिटिव, सो पॉजिटिव है तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट है यानी कि -1 यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। मैंने बाउंड्री पे ओपन रखा है क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया 0 को ना, खत्म हो गया। अगला अब मॉड x माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, तो मॉड x ग्रेटर देन x होना चाहिए। तो अगर मैं मॉड x ग्रेटर देन x है, तो अगर केस 1 लेते जिसमें x पॉजिटिव है, भाई 0 लेंगे तो 0 ग्रेटर देन 0 बहुत वाहियात हो जाएगा। x पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन x, ठीक है। तो ये तो बहुत ये भी इनवैलिड स्टेटमेंट है, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ पाएगी जो सेटिस्फाई करेगी। और केस 2 में अगर x नेगेटिव लेते हैं तो माइनस एक्स ग्रेटर देन x, तो ये भी नॉन इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो कोई भी ऐसा x नहीं होगा जो सेटिस्फाई कर रहा होगा ये पॉजिटिव ले, तो x बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। लिख लीजिए, बहुत आसान था। अच्छा इसमें x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नीचे जो टर्म लिखा हुआ है x माइनस 2, ये तो ऐसे ही बता देना चाहिए देखकर कि ये आपका पॉजिटिव ही होगा और 0 नहीं होगा, मतलब x ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 2, ये आपका हट जाएगा ऐसे सॉल्यूशन में से। x इक्वल टू -1 आ सकते हैं और x इक्वल टू 3 आ सकते हैं, ये ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। पहले बाउंड्री वैल्यू आप सेट कर लीजिए कि कौन कौन से आएंगे, फिर हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। छोटे रूट से एसेंडिंग ऑर्डर में इसको प्लॉट करना है, तो पहले आएगा आपका -1, फिर आपका आएगा 2, फिर आपका आएगा 3। 3 से बड़ा लेंगे। अब ध्यान रखिए, अब मैं डायरेक्ट जो करवा रहा हूँ यहाँ पर कंडीशन ये है कि सब लीनियर फैक्टर में x आगे होना चाहिए और x के पास पॉजिटिव साइन होनी चाहिए। क्या x सब में आगे होना चाहिए और x की साइन पॉजिटिव होनी चाहिए, तो डायरेक्ट आप कर पाएंगे।
अगर x पीछे लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको देखना पड़ेगा जो कि पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, नेगेटिव कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो 3 से बड़ा लोगे आप, सभी में पॉजिटिव 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 सेटिस्फाई होगा, मतलब ये ले सकते हैं, ये नहीं आएगा, ये ले सकते हैं, ये नहीं आएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव चाहिए था, तो आपका 3 इंक्लूड करना है, मतलब ये ऐसे लिखूंगा मैं, तो -1 आपका लेना है, मतलब -1 से लेकर 2 लेना नहीं है, ओपन x बिलोंग्स टू, और यूनियन 3 लेना है, 3 से लेकर क्लोज सेट इंफिनिटी, ये आपका आंसर, ठीक है। ये कर रखा है आपने सवाल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11th नंबर, y इक्वल टू √log 3 - x अपॉन x बेस 10। तो अंडर में जो भी लिखा हो, पहले आप उसको बाहर कैसे निकालेंगे, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लेंगे। सो यहाँ पर log 3 - x अपॉन x, इसको क्या मान लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, log हटा रहे हैं आप ना, ध्यान सुनिएगा, log हटा रहे हैं, तो पहले देखना पड़ेगा बेस कैसा है। अगर बेस 1 से छोटा है, ठीक है, तो ये शक्ल घूम जाएगी, मतलब ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। अगर 1 से बड़ा है तो सेम टू सेम ही आएगा, ठीक है, बताया रखा है प्रॉपर्टी। सो 3 - x अपॉन x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 0 1। तो 3 - x अपॉन x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 3 - 2x अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक 0 आएगा इसका सॉल्यूशन, और इसका आएगा 3/2 ले सकते हैं, 0 लेना अपराध हो जाएगा, ठीक है। 3/2, अब देखिए पीछे है तो चेक करना पड़ेगा भाई, अगर 1.52 लेते हैं तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अपने को ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा, 0 से लेकर 3/2 x बिलोंग्स, ठीक है। साथ ही साथ 3 - x अपॉन x, ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर बैठा हुआ है। सो देखिए आपने यहाँ इसका खाली पहले वाले का आ रहा है, ये होना चाहिए, ठीक है, यहाँ कर देते हैं। और लॉग के अंदर बैठे हुए भाई साहब मैंने 3/x, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, 0 आएंगे और x 3 आएगा। तो 3 से बड़ा लेंगे तो नहीं आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर तो क्या आ रहा है, 0 से 3, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 से 1.5, तो कॉमन सेट क्या आएगा, यही आएगा, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला साइन इनवर्स अंदर लॉग है और उसके अंदर है हाफ ऑफ x²। तो लॉग के अंदर क्या होना चाहिए, पहले तो कि जो भी शक्ल लिखी हुई है वो पॉजिटिव लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो है ही भाई पॉजिटिव है, बस x 0 नहीं आ सकता, बाकी आप कुछ भी x रखोगे, नेगेटिव लोगे तो भी स्क्वायर करके पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। बस एक यहाँ से एक चीज़ हम निकल के सामने क्या आई कि जो भी आंसर फाइनल आएगा उसमें x 0 नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स के अंदर लॉग बैठा हुआ है। साइन इनवर्स का कंडीशन क्या होता है कि जो भी साइन इनवर्स के अंदर है वो आपका -1 से लेकर 1 होना चाहिए, ठीक। तो पहले इसको सेटिस्फाई करा लेते हैं। सो लॉग बेस 2 हाफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, -1 है। अब 1 से बड़ा है बेस तो डायरेक्ट सामने आ जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ x² 2 की पावर -1 दैट इज हाफ। सो x² क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो ऐसे दिख रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी, है ना। x² -1 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो छोटा -∞ से लेकर छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इंफिनिटी, और वहाँ पे ये मैंने क्लोज किया हुआ है ना, इधर क्लोज किया हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि लॉग ऑफ हाफ बेस 2 ये लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो सामने 2 चला जाएगा, तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो माइनस छोटे रूट से बड़ा रूट, इनका कॉमन अपने को आंसर देना है, ठीक है। तो कॉमन आंसर क्या आएगा भाई, -2 से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर 2, सब पे क्लोज इंटरवल, सही है आपका।
अच्छा, इसके अंदर क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो अपना सही है। क्या किया क्या पहले मैंने, जब भी डोमेन निकाल रहे हो तो आप क्या करें, बाहर से आए ना, साइन इनवर्स में जो लिखा है पहले उसको सेटिस्फाई करें, फिर अंदर आए, फिर जैसे ये सेटिस्फाई हो गया, अब फिर आपने लॉग का देखा, लॉग के अंदर क्या कंडीशन चल रही है वो लगा दिया आपने, फिर कॉमन आंसर देना है। ये डोमेन एक प्रक्रिया है। और जब आप रेंज निकाल रहे हो तो आप अंदर से बाहर तरफ जाए, ठीक है। इसका आंसर 0 से इन्फिनिटी आएगा, फिर लॉग लेगा 0 से इन्फिनिटी, तो क्या होगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगा, तो साइन इनवर्स के अंदर वो कंडीशन आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर रेंज कितना, डोमेन कितना आता है, -1 से 1 आता है, ऐसा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, y इक्वल टू cos इनवर्स 2/2 प्लस साइन x, ठीक है। मेरे हिसाब से अच्छा सवाल है, देखते हैं क्यों। पहले तो क्या है, डोमेन निकालना है, तो cos इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो क्या फॉलो करेगा, -1 से 1 फॉलो करेगा, ठीक है। सो 2/2 प्लस साइन x, ये -1 से लेकर 1 होगा। पहले इसको सेटिस्फाई करा लेते हैं ना, 2/2 प्लस साइन x इक्वल टू -1, सो 2 + 1 कर दिया और ऊपर ऐड कर दिया, तो क्या दिख रहा है आपको, 4 प्लस साइन x अपॉन 2 प्लस साइन x इक्वल टू 0, ठीक है। साइन x की वैल्यू कितनी होती है, -1 से 1 होगी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो 4 प्लस साइन x यानी 4 प्लस -1 से 1 रेंज, तो ये हो जाएगा 3 से लेकर 5, जो खुद में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव। तो ये जो भी ऊपर शक्ल है 4 प्लस साइन x, ये कुछ भी आप रखेंगे एंगल, तो हमेशा -1 से 1 आएगी, और ऐड करेंगे तो 3 से 5, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही निकल के आएगी इसकी। तो ये खुद में पॉजिटिव लिखा हुआ है, और नीचे देखें तो 2 प्लस साइन x, 2 प्लस -1 से 1, तो 1 से लेकर 3, ये भी पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव ही निकल के आएगा, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। तो इसका x बिलोंग्स टू हाँ, ठीक है, इसके लिए आप कुछ भी एंगल आप रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव सेटिस्फाई करेगा। अब इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो 2/2 प्लस साइन x लेस देन इक्वल टू 1, सो -1 किया तो 2 - 2 कैंसिल आउट, माइनस साइन x अपॉन 2 प्लस साइन x लेस देन इक्वल टू 0, साइन x माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन x अपॉन 2 प्लस साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बताया, डिस्कस कर रखा है मैंने कि 2 प्लस साइन x खुद में एक नंबर, पॉजिटिव नंबर लिखा है, तो मैंने बताया था कि इनइक्वालिटी में कोई पॉजिटिव नंबर आपको पूरा सेट दिख जाए तो आप उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हटा दीजिए, कोई भी साइन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन x इक्वल टू 0। अब साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, तो इन जनरल ये आपका होता है 2/5 और ये आपका होगा 2/5 + 5, तो ये पूरा आपका x का एंगल का सेट ही आएगा, और ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू r, तो कॉमन आंसर एंगल पे क्या आएगा, यही आएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, x बिलोंग्स टू 2/5 से लेकर 2/5 + 5, ठीक है। एंगल में आपको आंसर देना है, क्यों, क्योंकि x का बैठा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, लिख लीजिए।